नमस्कार। हम लोग ज्ञानेश्वरी और गीता देख रहे हैं। आज 13 से 17 श्लोक 5वां अध्याय देखेंगे। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्य न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्ववस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन, मुझे लगता है ध्यानम चाहिए वहाँ पे, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बाद में ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशित आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्य तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ठीक है। 13 से 17 हम श्लोक देखेंगे। अभी 13वां जो श्लोक है उसमें बताया कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्य। हमें भारत में हिमालय से आसे तो हिमालय सबको पता है कि अपना देह है जो वो नवद्वार से बना हुआ है। नाक कान मुंह ऐसे पूरे नवद्वारों से बना है। अभी क्या होता है कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति रहता है, जिसका कर्म संन्यास हो रहा है, वो सारे कर्म करते ही रहता है। ठीक है। लेकिन और वो सुख में रहता है, जैसे आपको पता है सर्वकर्माणि मनसा, सब सारी चीजें होते रहती है, लेकिन फिर भी वो अलिप्त रहता है। हमने बार बार देखा कि वो योगी रहता है, भक्त रहता है, उसका मन स्वर्ग बन चुका रहता है, जो भगवान से एक रूप हो गए हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं, जैसा फळाचे हवे ऐसे कर्म करी आघवे मग न कीजेचे येणे भावे उपेक्षितो। वो कर्म करते रहता है भगवान की पूजा न रूप, उसको कुछ भी चाहिए या कुछ नहीं चाहिए इसके लिए वो कर्म नहीं करता है। ठीक है। और ये चीज़ और वो जो पढ़ाई करके मार्क्स मिलाना चाहिए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे मिक्स मत न करने का कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 100% मार्क मिलाने के लिए या अपनी जो कैपेबिलिटी उसके लिए कर रहे हैं। किसी के लिए 60% भी 100% रहे थे, किसी के लिए 70% भी 100% रहे थे, लेकिन अपना प्रयास 100% रहना चाहिए। क्या होता है कि हर किसी के स्किल्स अलग रहते हैं। कोई हर चीज़ याद रख सकता है, कोई 70% याद रख सकता है, लेकिन उसका जो 30% जो रहता है वो किसी और में रहता है। ये अपना 100% पढ़ाई में भी लगा सकता है, 100% कहीं और भी लगा सकता है। यानी सो हर किसी की प्रकृति और शक्ति और कैपेबिलिटी अलग रहती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स मत करना। ठीक है। जैसा फळाचे हवे ऐसे कर्म करी आगे मग न कीजिए येणे भावे की जेची येणे भावे उपेक्षितो, कि अपना काम करते रहता है, फल की अपेक्षा नहीं रहता, लेकिन अपने काम में वो 100% देता है। तो ज्याकडे वास पाय तेव ती सुखाची सृष्टी होय तो म्हणे तेथ राहे महाभूत। वो जो बात करता है वो महाभूत हो जाता है, और जहाँ भी देखता है वहाँ पे वो सृष्टि में सुखमय सृष्टि होती जाती है। जहाँ भी जाता है सुखमय सृष्टि लाता है। नवद्वारे देही तो असतुची परी नाही कर्तुची न करी काही फल त्यागी। सब काम करते रहता है और मैंने विशेष काम किया और मैं फल त्याग करने वाला हूँ, ऐसे उसके मन में भी नहीं रहता है। 24 घंटा उसका कर्म चलते ही रहता है और वो फलापक्षी के बिना चलते रहता है। अभी 14वां श्लोक, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि वो कर्म तो करते रहते हैं लेकिन वो कर्तृत्व नहीं लेता है। जैसे परमात्मा जो है उसके लिए सृष्टि है या नहीं, वो अपने इसमें धुंध रहता है। वो परमात्मा चल रहा है नहीं चल रहा है, यानी आप समझ रहे हैं ना। न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, उसका स्वभाव ही बन जाता है कि
कर्म फल के लिए तो करता ही नहीं, वो सारा कर्म भगवान की पूजा हो जाए इसके प्रति वो हरदम डिवोटेड रहता है। इसका ट्रांसलेशन आप देखिए तो कुछ अलग ही रहेगा। ये सारे व्यापार चलते रहते हैं, फल ये वो सब कुछ बहुत सारी चीज़ें बताए, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसे बन जाता है कि वो भगवान के प्रति सारे कर्म उसके समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य ही वो रहता है कि योगी बनना, भक्त बनना, भगवान से एक रूप रहना और सारी चीज़ें। अभी ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, जैसा का सर्वेश्वर पाहिजे तो निर्व्यापार परी तोची रची विस्तार त्रिभुवनाचा। यानी क्या होता है कि इवन स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक कुछ समय के लिए अच्छा है, लेकिन सारा समझने के बाद असली परमार्थ कीजिए। मेरे स्वामी माधवनाथ भी वही कहते थे कि अंधश्रद्धा से आप परमार्थ मत कीजिए, सारी चीज़ें समझने के बाद और समझ के ही परमार्थ कीजिए, या परमार्थ में उतरिए, नहीं तो मत उतरिए, आप जैसे जीना वैसे जिए। ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि सर्वेश्वर जो रहता है वो सारे व्यापार करते हुए हमें दिखता है, और फिर कहते कि ये सब भगवान ने ही किया, वो सारी चीज़ें वो सारा करके भी अलिप्त रहता है। कैसे अलिप्त रहता है? हमने बार बार देखा है। वो भगवान से एक रूप हो जाता है। ये सारी बायो केमिकल्स, सारे पृथ्वी, सारे ग्रहमंडल चल रहे हैं, उससे हम लोग एक रूप हो जाने के बाद वो परमात्मा का व्यापार हो जाता है, लेकिन वो अलिप्त रहता है। ये हमने बार बार देखा है। आणि करता ऐसे म्हणिपे तरी कवणे कर्मी न शिंपे ते हाथू पावन लिंपे उदास वृत्तीचा। वो उदास वृत्ति से सारे कर्म करता है और अलिप्त रहता है। योग निद्रा तरी न मोड़े, अकर्तेपणा सऊ न पड़े, परी महाभूतांचे दळवाड़े उभारी बने। आपको तो पता है कि विष्णु योग निद्रा में है और वो सारी चीज़ें ये, और फिर ये करता कौन है, फिर कर्विता कौन है, फिर क्या मैं कर्म कर रहा हूँ या भगवान कर्म कर रहे हैं? अरे बाबा, अपना काम करो, इतना शुद्ध करो, इतना परफेक्ट करो कि सारे मानव जाति का भी भला और खुद का भी भला हो, सारे सृष्टि का भी भला हो। ऐसा काम करो ना। हर रोज का काम इतना वर्क इज वर्शिप से करो ना, ठीक है? ये समझ लीजिए कि हम लोग इस पूरे जगत व्यापार के छोटे से अंश है। अगर हमारा देह के बारे में, जीव के बारे में सोच रहे तो अच्छा काम कीजिए जो खुद को, परमात्मा को, सारे मानव जाति के भलाई के लिए हो, ठीक है? इसमें आप क्यों यानी विष्णु को क्यों दोष दे रहे हैं? अपने भगवान को, जो भी आपका धर्म है, क्यों दोष दे रहे हैं? आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल ही आएगा ना, ऑटोमेटिक ही आएगा। लेकिन हमें पाप पुण्य के परे भी जाना है, ये भी याद रखना। मैंने इतना पुण्य किया है, क्या पता है, करोड़ों रुपए दान किए वगैरह वगैरह, ऐसे लोग भी रहते हैं। और ऐसे भी लोग रहते हैं कि हरदम पुण्य के बारे में सोचते रहते हैं। फिर क्या हो जाता है कि उसमें पुण्य पुण्य पुण्य, उसमें भी हम अटक जाते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है कि पाप पुण्य के परे जाए, हरदम पुण्य कीजिए लेकिन उसके भी परे आप जाइए, पाप मत कीजिए, इतना भी यहाँ पे बताया है। जगाचा जीवी आहे परी कवणाचा काही नव्हे, जगचे हे होय जाए तो शुद्धि नहीं। वो शुद्ध यानी वो भगवान से इतना एक रूप रहता है, इतने अच्छे काम करते रहता है आत्मज्ञानी व्यक्ति, कि उसको शुद्धि भी नहीं रहती कि फल अपेक्षा क्या होती है, वो सारी चीज़ें तो उसके परे गया रहता है वो। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञाने नावृतम ध्यानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। कि ईश्वर किसी का पाप भी नहीं रहता, पुण्य भी नहीं रहता है। इस चीज में अज्ञानी व्यक्ति और पाप पुण्य के मोह में अटक जाता है, ऐसा इनको कहना है। हम लोग इसके परे जाते हैं और अच्छे काम ही में अपना जीवन बिताएंगे, ऐसा बिताना चाहिए, ऐसा यहाँ कहा गया। पाप पुण्य अशेषे पासेचे असतु न देखे आणि साक्षी न ठके हो न ठके ये री गोठी का ऐसा। वो साक्षी भाव से देखता है, फिर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसमें मत पड़िए। आपको एक बार ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी ना, हाँ, तो फिर आप परमार्थ मार्ग में रखिए और हर चीज परमात्मा ही कर रहा है और हमारी सारी चीज़ें परमात्मा को समर्पित हो रही, कर्म ही पूजा है, ऐसे सारी चीज़ें कीजिए। आवश्यक वो चीज़ें रोज करनी ही चाहिए, वो करनी ही चाहिए।
अनावश्यक चीज़ें या अभिलाषा के से आप कर रहे हैं तो वो गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, पण मूर्तीचे नि मेळे तो मूर्तची होईने खेळे परी अमूर्तपणे न मळे दादूला यानी स्वामी जी कहते थे कि जो दादाजी के एकदम परदादा के परदादा ऐसा वो परमात्मा है। तो वो मूर्त स्वरूप सारे काम करते हुए दिखता है, लेकिन अमूर्तता से वो रहता है। अमूर्तता यानी वो उसको मृत्यु नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ चल रही है, वो देख रहा है। और आप इस द्वंद्व में उलझो ही मत कि वो कर रहा है, अकर्ता है कि करता है, इसके द्वंद्व में है। उसके पर है इतना सोच के ही अपने काम करने का, लेकिन पाप नहीं करने का, पुण्य करने का, लेकिन पुण्य के परे चले जाने का। तो सृजी पाळी संहारी ऐसे बोलती जे चराचर ते अज्ञान का अवधारी पंडित कुमार। ये सृष्टि स्थिति लय सारी चीज़ें चलती रहती है, परमात्मा ही सब कुछ करता है, ये सारे शब्दों के परे आप चले जाइए पंडित कुमार। ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। 16वां श्लोक, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। कि क्या हो जाता है कि अज्ञान नष्ट हो गया तो परमात्मा है ही है, हर जगह परमात्मा है ना। अज्ञान नष्ट होने के बाद ही समझेगा। जैसे सूरज उग गया, सूरज अगर उगता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, सिंपल। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि ते अज्ञान जे समूळ तुटे जे अज्ञान जे समूळ तुटे ते भ्रांतीची मसैरे फिटे। मग अकर्तृत्व प्रकटे ईश्वराचे। अज्ञान चला गया तो ज्ञान है ही, और ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ तो अकर्तृत्व निकल जाता है, कर्तृत्व निकल जाता है, उसके परे चले जाते हैं। एक तो ईश्वर एको अकर्ता ऐसे मानाने जरी चित्ता तरी तोची में है स्वभावता आदीची है। ईश्वर कर्ता और अकर्ता के परे है, ऐसे चित्त ने मान लिया तो वो अपना स्वभाव बन जाता है और हम अच्छे ही काम करेंगे। और परमात्मा तो आदि है और अंत भी है और सबके परे भी है। ये हमको समझ में आया तो हम लोग अपना काम अच्छा ही करेंगे और पाप पुण्य के परे चले जाएंगे। हम लोग पाप तो कभी करेंगे नहीं, लेकिन पुण्य के भी परे चले जाएंगे। कितना सुंदर बताया। ऐसे ने विवेकी उदो चित्ती तयासे भेदू कैसा त्रिजगती देखे आपुलिया प्रतीति जगची मुक्त। ऐसा विवेक चित्त में अगर आ गया तो पूरे तीनों जगत का जो निर्माता है वो भी मुक्त है, समझ में आता है, और हम खुद भी मुक्त है, ऐसे हमें समझ में आता है। क्योंकि हम परमात्मा से एक रूप हो गए, जो योगी बन गए, भक्त बन गए, रहते हैं इसलिए। अभी ये सारे चीज़ों में पढ़ने का वह नहीं, अपना काम करते रहने का, वर्क इज वर्शिप करके, और फिर अपना देह रहो चाहे न रहो। भगवान ने कहा जगह से मुक्त, मरने के बाद मुक्ति मिलेंगे ऐसे नहीं, वो जीते जी ही मुक्त रहता है, जीवन मुक्त रहता है, हरदम मुक्त रहता है। जैसे पूर्व दिशेचा रावळी उदयाची सूर्य दिवाळी किम येरी दिशा तेज काळी काळीमा नाही। अगर सूरज उग गया तो अंधकार की कालीमा निकल ही जाती है। कितना सुंदर। तद्बुद्धेय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त पुनरावृत्ति ध्यान निर्धुत कल्मष। कि अभी ये 17वां श्लोक देखिए आप, इसमें बताया गया है कि जो योगी बन गया है, जिसकी बुद्धि परमात्मा से एक रूप हो गई है और उसको हर जगह परमात्मा ही दिख रहा है, तो क्या होता है कि उसके सारे पाप पुण्य दोष नष्ट हो जाते हैं, उसके परे चला जाता है। सिंपल। अभी ट्रांसलेशन क्या दिया देखना पड़ेगा, कुछ भी रहो, लेकिन इसका असली मतलब ये है। ठीक है। बुद्धि निश्चय आत्मज्ञान ब्रह्मरूपी भावी आपण आप ब्रह्मनिष्ठा राखे पूर्ण तत्परायण आहार निश्चय ने दिन रात उसकी बुद्धि आत्मज्ञान में तद्रूप रहती है, ब्रह्मरूप से एक रूप रहता है, ब्रह्मनिष्ठा पूरी रहती है उसकी। उसको हर क्षण, हर घड़ी, हर मोड़, हर जगह
परमात्मा से एकरूपता ही दिखती है और अपने काम बराबर करते रहता है। अभी कोई उनसे खेल खेले और ये देखो ये कैसे काम कर रहा है, ये देखो वो मैंने देखा हुआ है कि स्वामी जी के भी गलतियां निकालने वाले लोग देखे मैंने। और फिर स्वामी जी ने भी बताया था कि ऐसे कई लोग हैं कि वो हमारी भी गलतियां निकालते रहे। उन्होंने अभी स्वामी विवेकानंद की गलतियां निकालने वाले भी लोग देखे हैं, और जीसस क्राइस्ट के या फिर आप बोलिए उस संत की गलतियां निकालने वाले लोग हैं, तो श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र भी छूटे नहीं होंगे। उनके ज़माने में भी उनकी गलतियां निकालने वाले लोग होंगे। ज्ञानेश्वर महाराज की गलतियां निकालते थे। जीते जी तो उनको खाना भी नहीं दिया था। जीते जी श्री कृष्ण को तो जन्म से पहले मारने के लिए उसके खुद मामा जी तैयार थे। प्रभु रामचंद्र को भी राज्य नहीं मिलने दिया, उसको राज्य से बाहर निकाल दिया, वो राजा होने वाले थे। किसी को नहीं छोड़ा इस दुनिया में, और फिर भी वो समता दृष्टि से हर जगह परमात्मा ऐसे रहे, क्योंकि उनका व्यापक ज्ञान था। ऐसे व्यापक ज्ञान भले ज्याच्या हृदयात गिवसित आले तयाची समता दृष्टि बोले विशेष उपाय, फिर वो समता दृष्टि रखते हैं। हमने देखा है, और तुकाराम जी के बारे में भी घटी हुई घटना है कि उनको जीने नहीं देते, ईमानदारी से पैसा कमाने नहीं देते, बार बार उनका व्यापार डुबाया है। ज्ञानेश्वर महाराज को खाना तक नहीं दिया, और कितने सालों तक इन्होंने झेला। उसके बाद में 19 से 21 साल तक यानी ऑलमोस्ट उन्होंने ज्ञानेश्वरी बताया, और उन्होंने बाद में फिर समाधि ले ली। क्यों ना हम ये दुनिया अच्छी बनाएं, पृथ्वी तल पे भी और हर जगह हम चंद्र मंगल के परे भी चलें। यह हमें मानव जाति को सोचना पड़ेगा। अब क्या बोलूं, एक आपणे पेची पा जैसे ते देखती विश्व तैसे, हे बोलने काय से नवले। हर जगह वो परमात्मा देखता है, उसमें नवल क्या है तो है ना। परी दैव जैसे कवती के काहीची दैन्य न देखे, का विवेक हा नोळ के भ्रांति ते जीवे। कि कहीं भी वो दैन्य नहीं देखता। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब लोगों को ढक देने का बाहर के लोग आए, उनको क्या एरोप्लेन से गरीबी दिखती नहीं है कि क्या, यानी झोपड़पट्टी झुग्गी झोपड़ी नहीं दिखती है, एरोप्लेन से आती ढक डालने का, ऐसे थोड़ी करने का। उनको पता है कितनी गरीबी हमारे यहाँ है कि नहीं। तो यानी कि क्या उनको गरीबी नहीं दिखती? अरे ये घटी हुई घटना है कि रामकृष्ण परमहंस एक बार, वो आपको तो पता है कि ईश्वर बाबू उनको वहाँ लेके गए थे काशी, और वहाँ बहुत जगह तो उनको गरीब लोग दिखे। तो उनको भी गरीब लोग दिखते हैं, तो पहले उनको खिलाओ फिर मैं खाना खाऊंगा। आप इतने अमीर हैं तो यानी वो आपको तो कहानी पता होगी कि रानी जो थी वो लेके गई थी। उनको भी गरीब लोग दिखते हैं, गरीबी दिखती है, और उनको फिर खाना खिलाओ बोलते बाद में मैं खाऊंगा। क्या रामकृष्ण परमहंस खुद उन्होंने बोला था। अरे इतने चित्र विचित्र चीजें रहती है समाज में कि क्या बोले। तो किसका सुनने का, ऐसे समझ में आया तो ज्ञानेश्वर का, श्री कृष्ण का सुनने का, प्रभु रामचंद्र जी का सुनने का। कोई भी उठता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, उनका नहीं सुनने का। बस इतना यहाँ पे उन्होंने कहा। ना तरी अंधकाराची वाणी, जैसा सूर्य न देखे स्वप्नी, अमृत नायक के कानी मृत्यु कथा। उनको हर जगह परमात्मा दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी नहीं दिखती है, अमीर लोग नहीं दिखते। उनको पता चलता है, उनको ये जो व्यवहार है हमसे ज़्यादा अच्छा पता रहता है, और इसीलिए वो आत्मज्ञानी बने। इतना याद रखें, उनको सारे लोग मिला के जितना ज्ञान है उनसे ज़्यादा ज्ञान रहते हैं। उनको सारे लोग मिला के जितना ये ट्रांजैक्शन है, व्यापार है, उनको उनसे ज़्यादा समझता है। क्षत्रिय वृत्ति, व्यापार वृत्ति, ब्राह्मण, शूद्रता, ये उनसे वो परे, उनसे परे उनको ज़्यादा ज्ञान रहता है, इसलिए वो आत्मज्ञानी रहते हैं।
ठीक है, नातरी अंधकाराची वाणी, जैसा सूर्य ने देखे, सूरज को अगर सूरज को स्वप्न में भी अंधकार नहीं दिख सकता है, इनको कह रहे हैं। तो इसका मतलब है उनको गरीबी उरीबी सारी चीजें समझते हैं, लेकिन वो अपने आत्मज्ञान में रहते हैं, वो आत्मज्ञान से परिपूर्ण फिर भी रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। हे आसो संतापू कैसा, चंद्र न स्मरे जैसा, भूति भेदू निर्णती तैसा ध्यानी येते। ऐसा नहीं है कि उनको अंधकार और उजाला में कुछ फर्क नहीं कहता, उनको समझता है, फिर भी वो अपने ज्ञान में तद्रुप रहते हैं। चलो हम लोग ऐसे इस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। हर श्लोक, हर ओवी में यही बताया है कि आप योगी बनो, परमात्मा से एक रूप हो और पूरा कर्म सच्चे दिल से सीधे, ये तो बहुत ही सीधा मार्ग है। देखिए आप, ऐसा आड़ा टेढ़ा मार्ग नहीं, सीधा है। परमात्मा मैं हूँ और परमात्मा ये है, परमात्मा से हम एक रूप हो गए। बाद में पता चला कि परमात्मा में एक रूप है, खत्म। और सारे सत्यवाणी, ऑनेस्टली चलने का, कभी झूठ नहीं बोलने का, सत्य मार्ग पे चलने का, चाहे जो भी हो, परमात्मा ये सारी चीज़ें देख लेगा, इतना विश्वास चाहिए चलने का। चलो हम लोग चलते हैं इस मार्ग के ऊपर। धन्यवाद।